हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। पहले तो आप सब लोगों का ढेर सारा शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं दिल से आप लोगों की आभारी हूँ। और आप लोगों के भर भर के जो क्वेश्चंस आ रहे थे, जिनका मैं सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आज आपको यहाँ पे देने वाली। तो उससे पहले हम बात करेंगे कि क्लाउड किचन है क्या, क्योंकि ये मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि हम इसको स्टार्ट कैसे करें, कैसे प्रोसेस आगे बढ़े। सबसे पहले अगर आपने पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो कर लो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। तो सबसे पहला सवाल जो बहुत ज्यादा आ रहा था वो ये कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम इंदु बजाज है, मैं हिसार हरियाणा की रहने वाली हूँ। सेकंड क्वेश्चन, हम आपको ऑर्डर कैसे करें। अगर आप हिसार से हैं तो आप जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए। मैं आपके साथ किचन का नंबर शेयर कर दूंगी, जहां आप व्हाट्सएप के थ्रू अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो बात करेंगे जिन लोगों को क्लाउड किचन स्टार्ट करना है, क्लाउड किचन है क्या। क्लाउड किचन एक वर्चुअल किचन है जो आप घर से नॉर्मल सेटअप पे स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डाइनिंग यानी कि किसी के बैठ के खाने की सुविधा नहीं होती। क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए आपको FSSAI लाइसेंस की जरूरत होती है। ये लाइसेंस ऑनलाइन बन जाएगा, और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो, मैं हेल्प कर दूंगी आपको ये लाइसेंस बनवाने में। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो आप जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। कम से कम आप 5,000 का बजट लेके चलिए। डिपेंड करता है कि आपका मेन्यू क्या है। अगर मेन्यू ज्यादा है तो आपको टूल्स खरीदने पड़ेंगे। बेकरी है तो वो आपकी इतने कम बजट में बिल्कुल भी सेटअप नहीं आएगा। अगर आप घर का नॉर्मल खाना स्टार्ट करें तो वो आपका 5 से 6,000 में इजिली सेटअप हो जाएगा। आप घर की किचन से, घर के नॉर्मल गैस सिलेंडर से स्टार्ट कर सकते हो। बात करते हैं जीएसटी की। अगर आप अभी बिगनर हैं, जोमेटो 35% जो हमसे लेता है उसमें आपके सारे टैक्सेस एंड जीएसटी इंक्लूडेड रहता है। आपको जीएसटी की जरूरत नहीं है। अगर आप जोमेटो पे ऑनबोर्ड हो रहे हैं और आपके पास ऑप्शन आता है जीएसटी का, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो जोमेटो आपके बिहाफ पे पे करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे कि जोमेटो एंड स्विगी कितना कमीशन कट करते हैं। टोटल 35% कमीशन कट करते हैं, जिसमें कि आपकी तरफ से जीएसटी एंड टैक्सेस भी जोमेटो ही पे करता है। आपको अलग से कुछ पे नहीं करना पड़ता है। और अगर आप जोमेटो या स्विगी पे नए हैं तो दोनों ही एप्स पे 1 महीने तक जितने भी ऑर्डर्स आएंगे उसमें से कोई भी कमीशन जोमेटो या स्विगी नहीं लेंगे। आपको एज इट इज सेल प्राइस ही आपके पे आउट में मिलेगा। टैक्सेस आपके कट होंगे और जीएसटी कट होगी, उसके अलावा आपका कोई भी पैसा जोमेटो या स्विगी नहीं कट करेंगे। सबसे ज्यादा सवाल ये आ रहा था कि मेन्यू क्या डिसाइड करें, तो मेन्यू मैं आपको बता देती हूँ। जो आप बेस्ट दे सकते हैं आप वो स्टार्ट करना, किसी की भी कॉपी मत करना, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ। आप लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही प्राइसेस इतने हाई रख देते हैं कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही दिखाई देता है, आपको कस्टमर दिखाई नहीं देता है। अगर आप प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो आपका क्लाउड किचन कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर आप कस्टमर के पीछे भागोगे, कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे, तो आपकी क्लाउड किचन डेफिनेटली सक्सेसफुल होगी। स्टार्टिंग में प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम रखें। अगर कस्टमर को खाना पसंद आएगा तो वो ऑर्डर करेगा। जब आपका लाइसेंस बन जाएगा उसके तुरंत बाद ही आप जोमेटो पे ऑनबोर्ड हो सकते हैं। और जोमेटो की ऐप वो रेड कलर की नहीं है, ये रेड कलर की ऐप कस्टमर के लिए है। रेस्टोरेंट पार्टनर्स यानी कि क्लाउड किचन्स को और सभी रेस्टोरेंट्स को ये ब्लू कलर की जोमेटो पार्टनर ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है। जोमेटो पार्टनर ऐप डाउनलोड करने के बाद वो जो आप FSSAI लाइसेंस है, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक चेक। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट, अदरवाइज अगर आप घर के ऑनर हैं या जहां आप किचन चला रहे हैं उसके ऑनर हैं तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल की जरूरत है। बैंक डिटेल्स आपको चाहिएगी जिसमें कि आपका वीकली पे आउट आएगा। भाई सब सवालों के जवाब दूंगी मैं आज। एक क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है कि आप डायरेक्ट ऑर्डर्स कैसे भिजवाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, मेरी किचन का मेजर रूल है कि मैं डिलीवरी नहीं कराती हूं। तो अगर आप टेक अवे कर सकते हैं, खुद लेके जा सकते हैं, तो आप ऑर्डर प्लेस करिए। नहीं आ सकते हैं उसके लिए रैपिडो पार्सल ऐप है, रैपिडो पार्सल के थ्रू बुक करके हम आपका ऑर्डर आपके घर तक भिजवा देंगे, लेकिन चार्जेस आपके रहेंगे। अगर ऑर्डर आपका 1000 प्लस है तो उसके डिलीवरी चार्जेस हम खुद पे करेंगे। और एक सवाल जो मुझसे सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो ये कि अगर हमारा जोमेटो पे टाइमिंग सुबह 8 से रात के 8 बजे तक है और बीच में हमें कोई काम पड़ जाता है तो क्या हम उसे ऑफ कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आपका जब मन करे, आपको कहीं बाहर जाना है, सामान लाना है या आपकी किचन पे रश है, तो आप अपनी किचन को ऑफ कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं।
और अगर आप ब्रेक ले रहे हैं और आप चाहते हैं किचन ऑफ हो रही है लेकिन आपकी विजिबिलिटी पे असर ना पड़े, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। अगर आप किचन ऑफ कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है आइटम आउट ऑफ स्टॉक, किचन इज फुल, इनकरेक्ट रेस्टोरेंट टाइमिंग्स, इशू विद मेन्यू, डिलीवरी स्टाफ अनअवेलेबल। आपको क्या करना है, आपको किचन इज फुल का ऑप्शन क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपको फिर से 4 ऑप्शन मिलेंगे, 30 मिनट्स, 2 आवर्स, until I turn it on myself, tomorrow opening time। तो आपको अगर आधे घंटे का ब्रेक चाहिए तो 30 मिनट पे, 2 घंटे का चाहिए तो 2 घंटे पे, या फिर जब आपको लगे कि अब आप ऑनलाइन जा सकते हैं तो आप until I turn myself on पे क्लिक कर देना। और अगर आपको किचन नेक्स्ट डे खोलना है तो आप इस पे क्लिक करना टुमारो ओपनिंग टाइम। इससे क्या होगा, आपके कस्टमर्स को और जोमेटो को ये शो होगा कि आपकी किचन फुल ऑन रश में है, और आपके कस्टमर्स को पता रहेगा कि आधे घंटे में आपकी किचन ऑन हो जाएगी, तो वो किसी और रेस्टोरेंट से ऑर्डर ना करके आपकी किचन खुलने का वेट करेंगे। जोमेटो पे ऑनबोर्ड हो गए लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ आपको करना क्या। आपको रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स से ऑर्डर्स कराने हैं और उनसे कहिए कि वो जेन्युइन रिव्यू एंड रेटिंग्स आपको दें। जब वो रेटिंग्स एंड रिव्यूज आएंगे, 2-4 ऑर्डर आएंगे, तो जोमेटो की एल्गोरिदम काम करती है, वो अपने आप आपके रेस्टोरेंट या किचन को आपके आसपास के एरिया में विजिबल करेगा। जिनके भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, बहुत कम ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनके लिए मैं एक टिप दे देती हूँ। आप अपनी किचन को डे टाइम की बजाय नाइट पे शिफ्ट कर दीजिए। रात को 10 बजे के बाद लोगों को घर का खाना बहुत कम अवेलेबल होता है, तो अगर आपकी किचन 10 बजे के बाद ओपन होती है तो आपको डेफिनेटली ऑर्डर्स बहुत सारे मिलने वाले हैं। क्लाउड किचन अगर आप चला रहे हैं और आपकी रेटिंग्स हाई नहीं जा रही हैं, रेटिंग्स नहीं बढ़ रही हैं, तो मैं आपको बताती हूँ रेटिंग्स बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है। अगर कस्टमर आपको कोई बैड रिव्यू दे रहा है, आपका खाना उन्हें पसंद नहीं आया है, तो कस्टमर वापस नहीं आएगा। लेकिन आप उसे कैसे वापस लाएंगे, आप उनके रिव्यू पे जाकर उनसे माफी मांगेंगे और उन्हें बोलेंगे कि अगर आप नेक्स्ट टाइम ऑर्डर देते हैं तो हम आपकी पसंद का ध्यान रखेंगे, प्लस हमारी तरफ से ये चीज आपके लिए नेक्स्ट ऑर्डर पे फ्री है। अगर पराठा है, एक पराठा एक्स्ट्रा कर दीजिए। इससे कस्टमर को लगेगा कि नहीं, आप केयर करते हैं और आपसे गलती अनजाने में हुई है, तो वो आपको सेकेंड चांस जरूर देगा। आप चाहते हो कि कस्टमर आपके ऑर्डर को रिव्यू करे, रेटिंग दे, तो आप साथ में एक छोटा सा हैंड रिटन नोट लिख के ऑर्डर के साथ भेज सकते हो। तो इससे इंप्रेशन अच्छा जाता है, हो सकता है कस्टमर आपको रिव्यू भी दे और रेटिंग भी दे दें। और एक सवाल जो बहुत ज्यादा मुझसे पूछा जा रहा है कि डायरेक्ट ऑर्डर्स कैसे लाएं। तो भाई ये कोई जादू नहीं है कि मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट ऑर्डर्स ऐसे आए और वो आ जाएंगे। डायरेक्ट ऑर्डर्स आते हैं आपके टेस्ट पे, क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे एंड पैकेजिंग पे। अगर एक कस्टमर को मेरा खाना पसंद आ रहा है तो वो डेफिनेटली आगे 2 या 3 लोगों को रेकमेंड करेगा कि इस किचन का खाना अच्छा है, तो आप यहाँ से ऑर्डर करना। अगर आपके खाने में टेस्ट ही नहीं है, आप क्वालिटी नहीं दे रहे, आप क्वांटिटी नहीं दे रहे हो, तो भाई डायरेक्ट ऑर्डर्स तो छोड़ो, ऑनलाइन ऑर्डर्स भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जोमेटो एंड स्विगी हमें पैकेजिंग मटेरियल्स भी देते हैं? नहीं, दोनों में से कोई भी ऐप आपको पैकेजिंग मटेरियल प्रोवाइड नहीं कराते हैं। जोमेटो आपको फ्री टेप्स देता है, फर्स्ट डे पे ही आप इसको हेल्प सेंटर में जाके और अप्लाई कर सकते हैं। आपके एड्रेस पे ये फ्री में डिलीवर हो जाएंगी और फिर नेक्स्ट स्लॉट टेप्स का ही आप 324 ऑर्डर्स के बाद ले सकते हो। जबकि स्विगी पे यही टेप्स आपको पैसे भर के यानी कि पे करके ही आप ऑर्डर कर सकते हो। क्या राइडर्स के डिलीवरी चार्जेस जो रहते हैं वो भी क्लाउड किचन ऑनर को पे करने पड़ते हैं? तो नहीं, ये चार्जेस जोमेटो या फिर कस्टमर के रहते हैं। आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आपके पास ऑर्डर की बेल बजेगी, आपको ऑर्डर प्रिपेयर करना है, एक टाइम जो आपको मिलेगा उस टाइम तक आपको वो ऑर्डर राइडर को हैंड ओवर कर देना। ऑर्डर आपने प्रिपेयर कर लिया, कस्टमर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ऑर्डर अभी आपकी किचन में ही है और आपने उसको रेडी पे मार्क नहीं किया है, तो आपको उसका 40% अमाउंट मिल जाएगा। ऑर्डर आता है 1-2 मिनट के अंदर कैंसिल होता है, और अगर आप उस पे यस क्लिक कर देते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुई है तो मैं ऑर्डर कैंसिल कर सकती हूँ, तो कस्टमर को थोड़ा सा अच्छा लगता है और उसकी आपको कोई पेमेंट नहीं मिलती है और ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ऑर्डर आपकी किचन से निकल गया है, आपने रेडी मार्क कर दिया है, राइडर को हैंड ओवर कर दिया है और उसके बाद जोमेटो या फिर कस्टमर के यहाँ से कैंसिल होता है, तो आपको उस ऑर्डर का 80 to 100% पे आउट मिलेगा। हम कस्टमर को कॉल कैसे करेंगे अगर हमारे पास कोई ऑर्डर आया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है? तो कस्टमर जैसे ही हमारा आउटलेट खोलेंगे उनके पास ऑप्शन आता है डिटेल्स का, रेस्टोरेंट डिटेल्स का, उन्हें हमारा एड्रेस एंड नंबर दोनों शो होंगे।
लेकिन रेस्टोरेंट ऑनर को कस्टमर का कोई भी नंबर शो नहीं होता है। आपके पास ऑप्शन आता है कॉल कस्टमर, उस पर आपको क्लिक करना है। जोमैटो के थ्रू आप कस्टमर को कॉल करेंगे, आपके पास जोमैटो का नंबर शो होगा, कस्टमर का नंबर शो नहीं होगा। एक सवाल ये था, क्या आप घर का राशन सेम यूज करते हो या अलग लाते हो? तो भाई हमें खाना खाने तक का टाइम नहीं मिलता है, अलग से राशन बनाना और लाने का तो भूल ही जाओ। सेम राशन घर की किचन में यूज होता है, वही हम खाते हैं, वही कस्टमर्स के लिए जाता है, क्योंकि मैं सारे प्रोडक्ट्स A1 क्वालिटी के लाती हूँ। ये रेस्टोरेंट या होटल नहीं है जहाँ पे थोक के भाव आता है। हमारे पास स्टोरेज के ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, हम लिमिटेड सामान लेके आते हैं, एकदम फ्रेश। सब्जियां हैं तो वो फ्रेश आएंगी, राशन है तो वो एक साथ आता है, घर का भी और किचन का भी। उसी में से मेरी फैमिली भी खाती है, मैं भी खाती हूँ और कस्टमर्स भी खाते हैं। कस्टमर का अगर आपके पास कॉल आता है तो आप ओवर फ्रेंडली ना हो, प्रोफेशनल रहें। अगर वो आपसे किसी भी चीज को बोलते हैं कि एक पराठा एक्स्ट्रा कर देना, तो आप उनसे कहें कि ये एक्स्ट्रा जो है वो चार्जेबल रहेगा, आप चीजें कस्टमाइज करा सकते हो, फ्री में नहीं ले सकते हो। तो प्लीज आप इसकी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, तो मैं आपका ये एक्स्ट्रा पराठा डाल दूंगी या डाल दूंगा। क्योंकि अगर आपने उसको डाल दिया तो ज्यादातर केसेस में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि लोग एक्स्ट्रा चीज ले लेते हैं लेकिन पेमेंट नहीं करते हैं। तो आपको ओवर फ्रेंडली नहीं होना है, प्रोफेशनल बनना है। ये थे वो सारे क्वेश्चन जिनका मुझे लगा कि आंसर देना चाहिए। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, लोगों की कंफ्यूजन मुझे दूर करनी चाहिए। अगर आपकी भी ऐसी कोई कंफ्यूजन है या ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिए, मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, एंड अगर आपको लगता है कि किसी के काम आ सकता है तो उनके साथ आप शेयर भी जरूर कर देना। और ऐसे यूजफुल टिप्स के साथ, यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ और यूजफुल रेसिपीज के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।